तो विद्यार्थियों, पुस्तक दृष्टि चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और इस कंटेंट में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 सांख्यिकी को लेकर आए हैं। पूरक परीक्षा की दृष्टि से इस कंटेंट को हम बिल्कुल संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे और इस अध्याय से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम इस कंटेंट को बिल्कुल संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें माध्य ज्ञात करने की विधियां हैं, हमें माध्य ज्ञात करना रहता है। परीक्षा में माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 3 विधियों का हम प्रयोग करते हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, समानांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यह प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। आपको इस सूत्र को अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में जब 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है उसमें सूत्र पूछ लिया जाए। इसके अलावा और भी सूत्र है, वो सूत्र भी आपको याद रखना है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। दूसरा सूत्र कल्पित माध्य विधि, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई है। तीसरा अपना सूत्र है पग विचलन विधि, माध्य बराबर ए प्लस कोष्टक सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई कोष्टक गुणित एच। ये 3 प्रकार के सूत्र जो हैं, ये माध्य ज्ञात करने के सूत्र हैं। परीक्षा में आपको अगर किसी विधि से हल करने का निर्देश प्राप्त होता है तो आप उसी विधि से हल करें। मान लीजिए आपसे प्रत्यक्ष विधि से हल करने का निर्देश प्रश्न मिलता है तो आप प्रत्यक्ष विधि से हल करें। अगर कल्पित माध्य विधि से हल करने का निर्देश मिले तो उससे करें। पग विचलन विधि से हल करने का निर्देश मिले तो आप उससे उस विधि से हल करिए। परंतु आपको अगर किसी भी विधि से हल करने का निर्देश प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है तो आप स्वैच्छिक रूप से आपको जो विधि लगे उससे हल करने का प्रयास करें। आज हम प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न वाली 14.1 के कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। इन्हें आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और आप इससे इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से हल करने के बाद आप जो दूसरे जो सवाल इसमें दे रखे हैं प्रश्न वाली 14.1 में, इससे आप इसके आधार से सीखने और समझने का प्रयास करें। आज हम संक्षेप में प्रश्न 14.1 का प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने का प्रयास करेंगे। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक फैक्ट्री है, उसमें 50 श्रमिक यानी मजदूरी करते हैं। उसमें दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से लेकर 520 रुपये की जो मजदूरी कर रहे हैं, 500 से लेकर 520 रुपये जो प्राप्त करते हैं, उन श्रमिकों की संख्या 12 है। फिर 520 से लेकर 540 तक जो मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, उन मजदूरों की संख्या 14 है। 540 से 560 रुपये तक की मजदूरी जो श्रमिक कर रहे हैं, उनकी संख्या 8 है। और 560 से लेकर 580 तक जो मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या 6 है। और 580 से लेकर
600 तक जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी संख्या 10 है। अब यहाँ लिखा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी जात कीजिए, माध्य दैनिक मजदूरी जात कीजिए। यहाँ पर हमें निर्देश नहीं मिला है कि किस विधि से इससे हल करें, तो हम किसी भी विधि से हल करने के लिए स्वतंत्र है, स्वैच्छिक है। अब इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करें। आप धैर्यपूर्वक इसमें बने रहें ताकि आपको यह कंटेंट अच्छी तरह से समझ आ सके। हम हल करने के प्रारंभिक दौर में हम इसको इस प्रकार हल करने का प्रयास करेंगे। तो हल इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। अब हम दैनिक मजदूरी रुपयों में, दैनिक मजदूरी रुपयों में, यहाँ जाएगा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको हम XI, श्रमिकों की संख्या अपन FI से दर्शाते हैं। अंत में अपना FI और इंटू XI इसका गुणा होगा। इसी प्रकार आप हल करेंगे। अब हमारा जो ये अब पहला जो अपना था 520, सॉरी 500 से लेकर 520, FI कुल कितने मजदूर थे, इतने रुपए 12। फिर 520 से 540 कितने थे, 14 मजदूर। 540 से 560 कितने मजदूर थे, 8 हैं। और 560 से 580 तक 6 एवं 580 से 610। ये हमें दैनिक मजदूरी रुपयों में श्रमिकों की संख्या FI ये जो। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इससे और इस कंटेंट को हम जोड़ते हैं तो हमारी
पाठ्य पुस्तक के इसी में वर्ग चिन्ह xi निकालते हैं, तो इससे निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, यानी जो हमारी ऊपरी वर्ग सीमा है और निचली वर्ग सीमा है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। मान लीजिए अपनी ऊपरी वर्ग सीमा ये हो गई 500 एवं निचली वर्ग सीमा 520, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो हमें उदाहरण के लिए समझाने का हम जब प्रयास करेंगे तो इस प्रकार इसे जोड़ लेंगे अपन 500 प्लस 520 बटे 2, ये ऊपरी वर्ग सीमा एवं ये निचली वर्ग सीमा। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएंगे 1020 प्राप्त होंगे। 2 से विभाजित कर देंगे तो हमारे पास 510 प्राप्त हो जाएंगे, 510 प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम इन्हें आगे करेंगे तो इससे और इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 से भाग देने पर 510 प्राप्त हो जाएंगे, 510 प्राप्त होंगे। 520 और 540 को जोड़ेंगे तो फिर 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास 530 प्राप्त हो जाएंगे। आप इसे पुनः एक अलग पेज पर करते जाइए, सीखते जाइए। आपको संक्षेप में समझाने की दृष्टि से हम आगे इस प्रकार बता रहे हैं। फिर 540 से 560 को जोड़ेंगे और 2 से फिर विभाजित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550 आ जाएगा। फिर 560 और 580 को जोड़ेंगे और फिर विभाजित कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 570 आ जाएंगे। फिर 580 एवं 600 को अपन जोड़ेंगे और वापस 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 590। इस प्रकार ये इनका हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका गुणा करेंगे fi और xi, fi और xi का गुणा करेंगे तो 12 और 510 का गुणा करेंगे। ये गुणनफल आप अलग कर लीजिए, हम इसे सीधा समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें हमें 510 और 12 का जब गुणा करेंगे, 12 और 510 का, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे 6120। फिर हम 14 और 530 का गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं 7420। फिर हम 8 और 550 का गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 4400। फिर हम 6 और 570 का गुणा करते हैं तो 3420 प्राप्त होंगे और इसका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5900। इस प्रकार अब ये हमारी, इससे हम योग कर देंगे तो हमारे जो श्रमिकों की संख्या है, fi जो मजदूर है, ये तो हमारे 50 ही है, 50। और इनको अपन जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी हो जाएगी इसको आप जोड़ लीजिए, समझने के लिए जोड़ लीजिए। ये हमारी कुल जोड़ हो जाएगी 27,260। अब ये हमारा, इसको हम कहेंगे सिग्मा fi xi। ये हमारा 27,260 आ गया और fi हमारा 50 आ गया। अब हम कल्पित माध्य के इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आगे जब हम देखेंगे तो इसको हम
इसका प्रयोग करते हुए जब ये इतनी सारी चीज़ हमें पता हो गई तो हम माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? माध्य। तो माध्य बराबर इससे एक समांतर माध्य का जो चिन्ह है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब हमारा जो मान है एफ आई 50 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई 27,260 है। ये हम इसमें मान रख देंगे और 50 से भाग दे देंगे तो 27,260 बटे 50। इससे हम काट देंगे, विभाजित कर देंगे, शून्य से शून्य, इस प्रकार 5 से इसके विभाजित कर देंगे। आप अलग पेज पर विभाजित करें, यहाँ विभाजित करके मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि विभाजित करना यह आपको आना चाहिए, भाग आना चाहिए, काटना आना चाहिए। जब इसको अपन काटेंगे, विभाजित करेंगे तो हमारे पास 545.20 रुपये प्रत्येक मजदूर की माध्य दैनिक मजदूरी आएगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जो एक मजदूर है उस प्रत्येक मजदूर की 545.20 रुपये उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमने यह प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को हल करने का प्रयास करा। इसी के आधार पर आप पुनः दूसरे जो प्रश्न वाले 14.1 के जो प्रश्न है उन्हें आप हल करने का प्रयास करें और इस आधार पर अन्य भी सवाल आप हल करने का प्रयास करें जो इस प्रश्न वाले में दिया हुआ है। धन्यवाद।